पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हम भक्त भी नहीं होते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर, प्रवचनों से, वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्ति प्राप्त होगी तुझे, यानी तू स्टार्ट करेगा, तेरा एडमिशन होगा, तब तो तू भगत बनेगा। और जब तक ये भ्रमित करने वाले वचनों से भ्रमित होकर कोई पूजा करता है, कोई कुछ करता है, तब तक आध्यात्मिक लाभ आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, यह आप जी का बड़ा सौभाग्य है। आप बालक हो, ये समझो कि आप पेशेंट हो, और ये दास डॉक्टर बना दिया इस जन्म मरण के रोग के नाश करने वाला। इस दास को पता है आप जी को कितना दीर्घ रोग है, दास को ये भी मालूम है आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जब से आपने परमेश्वर के द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति प्रारंभ की है, उसके बाद आपके अंदर कितना परिवर्तन और कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, ये शायद आप नहीं समझ सकते, ये दास समझ सकता है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है। पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, टांग टूट गई और साथ में जख्म होगा, ब्लड आवा घना, तो डॉक्टर के पास जाते ही वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उस ब्लड न रोकेगा ताकि यो ब्लड का स्राव जो है, रक्त का स्राव बंद हो। और तब तक यदि उसको पीड़ा हो रही है व्यक्ति को फ्रैक्चर होने से, तो वो ये सोचता है कि ये तो दुख बाद में देखूंगा इसका कष्ट, पहले इस ब्लड के, रक्त के स्राव को बंद करना अनिवार्य है, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो वो मरीज यूँ सोचा कि अच्छा डॉक्टर है, इसने तो मेरी जान निकलन हो रही है, इसने कोई इसका व्यवस्था नहीं की, इसको छेड़ता ही नहीं है। तो डॉक्टर उसकी परवाह करे नहीं करे और कहता है ठीक हो जाएगा, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आप जी जब यहाँ आते हो, परमात्मा की शरण में आते हो, तो परमेश्वर कबीर जी आप जी का ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करेंगे। आप किसी वस्तु की डिमांड लेकर आते हो और मालिक को पता है कि 10 दिन के बाद इसकी जान जानी है, इसका जीवन नहीं है, तो वो परमात्मा आपके उन जो डिमांड आप लेकर आए को पेंडिंग कर देगा। आपके जीवन का एक्सटेंशन करना जरूरी होता है, उसके लिए आप समझ नहीं पाते, आप उस डिमांड के ना होने से आप नाम खंडित कर देते हो, मन में दोष ले आते हो, मैं 3 बार आ लिया, मैं 4 बार आ लिया, मैंने पाठ भी करा लिया, रिन्यू कर लिया, 100 उलाने दे देते हो, आप बालक हो। लेकिन वो परमात्मा आपकी नहीं सुनेगा, आपकी वह डिमांड पूरी कर दी, 10 दिन पाछा मर गया, फिर क्या डिमांड होया वो। आप जी को परमात्मा चाहता है कि यहाँ से मोक्ष करूँ, मुक्त करूँ, आपको पीछा छुड़वाऊँ, तेरा असंग जन्म हो गए यहाँ धक्के खाते, असंग जन्म हो गए डिमांड करते करते, ये पूरी ना हुई, इतने मृत्यु होले है। एक कवि ने एक भजन बना रखा है, आया बुढ़ापा बैरी पड़ी परिवार में ममता गहरी, आया बुढ़ापा बैरी पड़ी परिवार में ममता गहरी, पोता ब्यालो या मन में रहरी, एली करवा दो खड़ी ही रहेली करवा दो खड़ी। बूढ़ा हो गया, शमशान घाट पर लाकड़ी जान हो रही है और के उमंग भरे बैठा है कि पोता ब्याह लो या मन में रह रही, ये छोटे पोते का और ब्याह हो जाए, फिर बेशक मर जा मैं, और एक हेली बनवा दूँ, एक बड़ा एक मकान बन जा, बस पूछा मत ना। अब पुण्यात्माओं,
तो ये डिमांड जो हम करते रहते हैं, ये तो असंग जन्म हो गए करत्या ने। एली भी बन गई, पोता ही ब्याह अगर मर गया, फिर गधा बन गया, कुत्ता बन गया, उसी एली के पाछे बैठेगा आके छाँव में, अंदर भीतर भी ना बढ़न दे, कोई लठ मारेंगे। तो जो काम हमने करना चाहिए वो करें, और जो होना है, जो कुछ भी करना है वो प्रभु ने ही करना है, जितना उन बच्चों का संस्कार है। लेकिन जब आप इस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आ जाओगे, फिर आपके भाग्य से अधिक भी लाभ मिलेगा, और आपके भाग्य में जो पाप होगा, कर्म दंड होगा, पाप कर्म दंड होगा, उसको नाश करेगा, उस आपदा को हटाएगा, खत्म करेगा, और तभी भक्ति में रुचि बना करती है। पुण्यात्माओं बहुत बार आपको दिखाते हैं कि ये तत्व ज्ञान तो एक ऐसा भोजन है जो आत्मा को रह रहकर खिलाना चाहिए और खाना चाहिए। आत्मा में दृढ़ता आती है और फिर वो विश्वास बनता है कि हम जो साधना कर रहे हैं ये सचमुच सही है। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि संत गुरु वो नकली हुए हैं, उनकी एक थ्योरी थी, परमात्मा निराकार है और जैसे कर्म कोई करेगा वो भोगना ही पड़ेगा। बोला यो गीता का ज्ञान, जैसे कर्म करेगा फल देगा भगवान। अब पुण्यात्माओं, यदि हम कर्मों के आधार पर ही रहेंगे, कर्मों के आधार से ही हम चलेंगे, तो हमारे कर्म में भाग में कोई दंड, ऐसा पाप का कर्म दंड आ गया है कि उन्हें बहुत हानि होनी है या मृत्यु हो जानी है, तो पाप के कारण हमारे ऊपर संकट आते हैं। और यदि कोई ये कहे कि भाई संकट तो आवेंगे, भक्ति करता रहे, तो उस भक्ति का क्या फायदा। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया और उस कांटा वो टूट गया, अंदर दिखाई दे नहीं रहा और उसको पीड़ा हो रही है, वो किसी के पास गया, उसने कहा देख, उसने पैर साफ करके बता दिया तेरा कांटा लग रहा भाई, और इस कांटे के कारण पीड़ा है। कोई ये कहेगा कि कांटा तो निकलेगा नहीं, तो जूता पहन ले और फिर कांटा नहीं लगेगा। पुण्यात्माओं, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर जूता पहने इस डर से पहनेगा वो कि ये भगवान कहीं फिर ना कांटा लग जाए या फिर बिजली ना गिर जाए, यानी फिर। तो ऐसे ही अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं, उनकी एक ही थ्योरी थी, एक ही सिद्धांत था, वो ज्ञानहीन थे, वेद ज्ञानहीन थे। वो कहा करते थे कि जैसे कर्म जो करेगा, यानी आपके प्रारब्ध में जो पाप हैं उनका दंड भोगना पड़ेगा, पाप के कारण कष्ट होते हैं। पुण्यात्माओं, कोई भी दुखी प्राणी परमात्मा की खोज में चलता है, इसलिए चलता है कि एक परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो दुखों का निवारण करते हैं। इसलिए वो किसी संत ऋषि या मंडलेश्वर महंत आचार्य के पास जाता है। अब वो आचार्य जो ऋषि है या गुरु है, जो भी है, वो जाते ही उसको कोई जंतर मंत्र या पूजा या कोई दान करने की विधि अवश्य सलाह देता है। और जब उससे कोई लाभ नहीं होता तो वो कह देता है कि ये तेरे प्रारब्ध का भोग है भाई, प्रारब्ध कर्म में दंड है, तेरे पाप कर्म का भोग है, तुझे भोगना पड़ेगा, ये प्रारब्ध में लिखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर 2-3 उदाहरण दे दिया करते, जैसे श्री रामचंद्र जी ने भी अपने किए हुए कर्म का दंड भोगना पड़ा। सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, कृष्ण रूप में आकर उसी विष्णु जी ने श्री राम रूप का बदला देना पड़ा। एक शिकारी जो बाली की आत्मा थी वो शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण जी अवतरित हुए, जन्म लिया।
देवकी जी के, और फिर वो उस बाली वाली आत्मा के द्वारा श्री कृष्ण जी का वध हुआ। उनके पैर में तीर मार के उनका वध किया। किसने? उस बाली वाली आत्मा, एक शिकारी ने। तो यहाँ कहा करते कि जो भगवान ने भी किए हुए कर्म का दंड भोगना पड़ा तो आपको भी भोगना ही पड़ेगा। तो आम आदमी एक बार तो संतुष्ट हो जाता था, बस ठीक है, लेकिन फिर भी आत्मा को ये विश्वास नहीं होता, वो फिर किसी और संत के पास जाता है, वो भी फिर कुछ दिन ऐसे बढ़ावा, लास्ट डायलॉग यही सुना देता, या तो वो मर जाता जो संकट निवारण के लिए धक्का भटका बेचारा, या फिर वो नास्तिक हो जाता। और यही कारण रहा कि इस पूरे विश्व में अब कितनी आबादी नास्तिक हो चुकी है। पूरा चीन कम्युनिस्ट में नास्तिक, रूस नास्तिक, कितनी आबादी। और जो क्रिश्चियन हैं या मुसलमान भाई हैं, ये भगवान भक्ति अवश्य कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर दया रही नहीं, मांस निरा खाएं। ऐसे सिख लगभग 70% सिख समाज मांस खाने लग गया, और अब हिंदू समाज में बिजली गिर गई। ये भी मेरे ख्याल में 70-80% हिंदू भी लाग गए खाने, नहीं 60 तो जरूर खाने लगे। तो इस प्रकार नास्तिकता बढ़ती जा रही है और विकार बढ़ गए, क्योंकि भगवान का डर रहा नहीं। क्योंकि भगवान का डर जब बने, जैसे ही आप जी उपदेश ले लिया, आप जी को नियम बताए जाते हैं कि ये नियम अंतिम श्वास तक आपने निभाने हैं, और आप जी कोई नियम भंग कर देते हो नोविंगली, जानबूझ के, फिर कुछ दिन के बाद आपको ऐसा झटका लगता है और आपके समझ में आवा है कि मैंने नाम तोड़ दिया, मेरी मर्यादा भंग होगी, इसलिए मुझे कष्ट हुआ। तो आप तुरंत आते हो और दोबारा उस नाम को सुचारू करवाते हो, दोबारा उपदेश लेते हो, वो कनेक्शन जो कट गया था दोबारा जुड़वाते हो, या दोबारा उपदेश दे दिया जाता है। आगे के लिए उसको सावधान कर दिया जाता है कि बार बार ऐसा करेगा तो परमात्मा सुनेगा नहीं तेरी। तो पुण्यात्मा फिर वो डरता है और बुराई नहीं करता, तुरंत त्याग देता है। और जो परमात्मा की शरण में नहीं है, वो कितनी कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई हानि नहीं होती, क्योंकि जब तक उनके पुण्य चलते हैं तो वो खूब कुबद करते हैं, डाके भी मारते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं, मनुष्यों की, पशुओं के मांस भी खाते हैं, शिकार भी खेलते हैं, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन फिर इकट्ठा होगा उनका इकट्ठा होगा जब याद रखेंगे क्या होगा। अब जैसे कोई बच्चा स्कूल में आता है, विद्यालय में प्रवेश है, और वो शरारत करता है, नियम भंग करता है, विद्यार्थी अपनी विद्या ग्रहण नहीं कर रहा ढंग से, तो अध्यापक उसको प्रताड़ित करता है, धमकाता है, डराता है, खुरकाता है, कान पकड़वा दे, और जब वो बच्चा स्कूल छोड़ जाता है, इन मर्यादाओं को ना निभाने के कारण वो स्कूल त्याग देता है, और वो बच्चा फिर चाहे गधे पे बारी लो, टीचर ना कहे तू क्यों धक्के खानता अंडा है, वो कितना भटको, कितना जाओ, कितनी उल्टे काम करो, टीचर फिर उसको नहीं धमकाता, शिक्षा प्राप्त कर जाते हैं। तो इसी प्रकार ये एक विद्यालय है परमात्मा के पाने वाला, एक ही हॉस्पिटल समझो, जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने वाला। तो यहाँ आप जी ने अब परमात्मा के अनुकूल रहना पड़ेगा। आज कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष यहाँ साधना की, 4 वर्ष, 5 वर्ष, और अपनी भक्ति की मर्यादा में रहे, और फिर वो नाम तोड़ गए, किसी अपनी नालायकी से छोड़ दिया, आना जान 100 दोष निकाल कर हमारे अंदर। अब वो कहते हैं कि हमने 3 वर्ष हो गए वहाँ जाते नहीं आश्रम में, और हमारा ठीक काम चल रहा है, कितना कुछ नहीं होता, अरे तेरा के जो, और कहते हैं हम नाम तो वही जाप करे हैं, मंत्र तो वही जाप करते हैं, लेकिन गुरु छोड़ दिया। अपने आत्मा जब तक उनके वो पुण्य चलेंगे, जो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष यहाँ रह कर चले गए, तब तक तो उनको नो प्रॉब्लम। और जब वो पुण्य खत्म हो जाएंगे, वह बैटरी डिस्चार्ज होगी, वो इन्वर्टर को नहीं चला है। सतगुरु संगत छोड़ के 1 लाख वर्ष जब कीन,
इंद्रिय कर्म ना मोक्ष हो फिर काल के अधीन। अपने परम संत को छोड़ के और उन मंत्रा का चाहे लाख वर्ष जप करता रहे, इंद्रिय कर्म ना मोक्ष होए। ना तो इंद्रियों में फर्क पड़े, ये कमजोर नहीं होंगी यानी बुरी इंद्रियां, और न ही पाप कर्म नाश होगा और काल के अधीन यही धक्के खाता रहेगा। इन सभी पहलुओं पर विचार करके पुण्यात्माओं, आप जी ने अपना जीवन सफल करना है। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की भक्ति के बारे में अपरिचित होने से कोई कुछ साधना करते हैं, कोई कुछ साधना करते हैं, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। अब जैसे